हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे जो इसमें इंक्लूड रहेंगे रोड ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, रोड ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से हम। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर टू लेन विड्थ विदाउट रेज्ड कर्व, यानी बिना कर्व प्रोवाइड किए टू लेन सड़क वाली की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, टू लेन सड़क की चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पर बता दें कि जब कर्व प्रोवाइड की जाती है तो होती है विद कर्व। ठीक है, विद कर्व होती है 7.5 मीटर। ठीक है, और विदाउट कर्व होता है 7 मीटर। ठीक है, विदाउट कर्व। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 7 मीटर। ठीक है, वन लेन और टू लेन और मल्टी लेन के लिए भी बात कर लेते हैं साथ में। ठीक है, जब वन लेन होगा, ठीक है, वन लेन की बात करें, सिंगल लेन की बात करें, ठीक है, तो सिंगल लेन के लिए जो चौड़ाई होती है 3.75 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3.75 मीटर होती है। अगर मल्टी लेन के लिए बात करें, यानी 2, 4, 6, 2 लेन, 4 लेन 6 लेन की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर होता है 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 3.5 मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, और अगर हाँ, अब टू लेन की बात कर लेते हैं। टू लेन की अगर टू लेन विद कर्व है तो 7.5 मीटर होगा, विदाउट कर्व है तो 7 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट कर्व की बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट 7 मीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट 7 मीटर। ठीक है, यानी विदाउट रेज्ड कर्व है तो 7 मीटर होगा। अगर कर्व बोला होता है कि कर्व भी प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पर 7.5 मीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट रेज्ड पोर्शन ऑफ पेवमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कि फुटपाथ का सबसे उभरा हुआ भाग, ठीक है, सबसे उभरा भाग या ऊंचा भाग क्या कहलाता है? सुपर एलिवेशन, कैम्बर, क्राउन या कर्व। ठीक है, तो बता दें यहाँ पर सुपर एलिवेशन होता है, जो कि इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं, या ये पोर्शन होता है इसको कहते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर सुपर एलिवेशन तो होगा नहीं, कैम्बर यानी वक्रता, क्राउन, कर्व। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्राउन। ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी रेज पोर्शन होगा, ठीक है, पेवमेंट का, वो कहलाएगा क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन। ठीक है, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड की जाती है कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल कर्व पर, वर्टिकल विड्थ ऑफ पेवमेंट पर, लेंथ ऑफ पेवमेंट, सुपर एलिवेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांजिशन कर्व इज इंट्रोड्यूस इन। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, पेश की जाती है कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल कर्व, सर्कुलर कर्व, बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर कर्व, या वर्टिकल कर्व। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। अगर ये कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, वैसे ही इसका करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। ठीक है, बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर कर्व, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, कैसे होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बोला है हॉरिजॉन्टल कर्व यानी सीधी लाइन देखा। ठीक है, सेकेंड चीज बोला है कि सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर कर्व। तो सर्कुलर कर्व हमारा ये हो जाएगा, तो इसके बीच की जो ये है कर्व, इसी को कहेंगे क्या? ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बिटवीन हॉरिजॉन्टल कर्व एंड सर्कुलर कर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रोड ज्योमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क ज्यामिति के लिए, ठीक है, सड़क की ज्यामिति के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पर साइड डिस्टेंस तो फैक्टर होता है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, रोड ज्योमेट्री के लिए, कि गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग सब देखते हैं। ISD, SSD, OSD, ठीक है, ये सब चीज़ जो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साइड डिस्टेंस वगैरह,
वो सब किसके बेस पर देखते हैं, वो चीज़ देखते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, गाड़ी की चाल से, ठीक है, उसकी चाल के आधार पर, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, फैक्टर अफेक्ट करता है, इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है, रोड ज्योमेट्री के लिए वो करेक्ट हो जाएगा स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ज्योमेट्री स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिज़ाइन ऑफ नेशनल हाईवे, ठीक है, द डिज़ाइन स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे ऑन क्रॉस स्लोप इज अप टू 10% इज, यानी 10% तक के क्रॉस स्लोप पर नेशनल हाईवे की डिज़ाइन गति होती है, कितनी होती है, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रूलिंग स्पीड के लिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का 10%, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर जैसे जैसे रूलिंग स्पीड की स्पीड घटेगा, ठीक है, तो वहाँ पर स्लोप यानी क्रॉस सेक्शन स्लोप बढ़ेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन स्लोप जो है क्रॉस स्लोप होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे स्पीड यानी जैसे जैसे स्पीड जैसे जैसे घटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस स्लोप क्या होगा, क्रॉस स्लोप बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये पार्ट ऑफ पेवमेंट रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू साइड कीपिंग द अदर साइड कांस्टेंट इज कॉल्ड, फुटपाथ के एक हिस्से को एक तरफ से दूसरी तरफ स्थिर रख दिया जाता है, ठीक है, तो कहलाता है क्या चीज़, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोर्शन क्या करेंगे, रेज्ड कर देंगे, ठीक है, एक पोर्शन रेज्ड कर देंगे और दूसरी पोर्शन को कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है सुपर एलिवेशन, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है फुटपाथ, कर्व, एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, कैम्बर, ठीक है। तो ये हमारा एक पोर्शन को क्या करते हैं, कांस्टेंट ही रखते हैं ऐसे, ठीक है, दूसरे पोर्शन को रेज्ड कर दिए, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सुपर एलिवेशन, ठीक है, सुपर एलिवेशन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज, यानी कि कैम्बर को प्रोवाइड करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, टू फॉलो IRC स्पेसिफिकेशन, टू फॉलो ज्योमेट्रिक स्पेसिफिकेशन। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है ड्रेन आउट करने का, ठीक है, जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जब कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन पर्पज होता है वाटर को ड्रेन आउट करने का, ठीक है, वाटर को ड्रेन आउट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, ठीक है, टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी ये पार्ट, टू कलेक्ट स्टॉर्म वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीगल एक्सल लोड ऑफ द डिज़ाइन व्हीकल स्पीड इन इंडिया इज, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रयुक्त डिज़ाइन वाहन की कानूनी धुरी भार है, ठीक है, कानूनी धुरी भार है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट 8.2 टन, ठीक है, 8.2 टन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा 8.2 टन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन इंडिया टाइप ऑफ ट्रैफिक्स एज्यूम टू डिज़ाइन पेवमेंट, ठीक है, यानी भारत में फुटपाथ डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, पेवमेंट की डिज़ाइन करने के लिए क्या मान के चला जाता है, यानी कि ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, किस टाइप की ट्रैफिक है, ठीक है, तो लो ट्रैफिक मान के चलते हैं, डिज़ाइन करते हैं, या हैवी या मिक्स्ड या वेरी लो। तो बता दें कि इंडिया में जो पेवमेंट की डिज़ाइन की जाती है वहाँ पर हम मान के चलते हैं कि मिक्स ट्रैफिक डिज़ाइन है, ठीक है, मिक्स ट्रैफिक डिज़ाइन मान के चलते हैं, ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पर
जो छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, और ठीक है, सब कुछ एक ही रोड पे चलती हैं, ठीक है। तो फिर ये मान के चलते हैं कि मिक्स्ड ट्रैफिक डिजाइन फ्लो मान के चलते हैं कि छोटी गाड़ियां भी, बड़ी गाड़ियां भी सब चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, मिक्स्ड ट्रैफिक डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेकिंग इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, यानी ब्रेकिंग दक्षता मुख्य रूप से निर्भर करती है किस चीज़ पर? साइड डिस्टेंस, PIV थ्योरी, फ्रिक्शन, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन। जो इफिशिएंसी यानी ब्रेकिंग इफिशिएंसी है किस पर डिपेंड करेगी? फ्रिक्शन पर, ठीक है। अगर गाड़ी में फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, पहिए में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? बहुत ही लेट में रुकेगा, ठीक है, बहुत ही स्लो रुकेगा। अगर उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? तुरंत रुकेगा, ठीक है, कुछ ही क्षण में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शन यानी घर्षण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अनइवननेस इंडेक्स ऑफ गुड पेवमेंट सरफेस ऑफ हाई स्पीड शुड बी, यानी उच्च गति की एक अच्छी फुटपाथ सतह के लिए आसमान सूचकांक होता है, ठीक है, होना चाहिए कितना? अगर अनइवननेस, ठीक है, याद रखेंगे कि अनइवननेस की बात करें, अगर हम अनइवननेस यानी असमानता, अगर लेस देन 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में 15 सेंटीमीटर से कम है अनइवननेस, ठीक है, तो ये गुड पेवमेंट मानी जाती है, ठीक है, गुड पेवमेंट मानी जाती है। अगर ग्रेटर देन हो गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ग्रेटर हो गया तो ये हो जाता है बैड पेवमेंट, ठीक है, कि पेवमेंट इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गुड पेवमेंट, ठीक है, गुड पेवमेंट सरफेस के लिए, तो गुड पेवमेंट सरफेस के लिए कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, यानी कि 1500 mm, ठीक है, 1500 mm पर किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये पार्ट, ठीक है, 1500 mm पर किलोमीटर, ठीक है, कि 1 किलोमीटर में 1500 mm अनइवननेस से ज़्यादा ना हो, यानी असमान से ज़्यादा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैम्बर रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन, कैम्बर की आवश्यकता निर्भर करती है, कैम्बर निर्भर करता है किस चीज़ पर? टाइप्स ऑफ पेवमेंट पे, रेनफॉल पर, टाइप्स ऑफ पेवमेंट एंड रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेवमेंट और रेनफॉल दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कैम्बर यानी ड्रेन आउट करने के लिए, और ये टाइप ऑफ पेवमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसा पेवमेंट है, फ्लेक्सिबल है तो यहाँ पर कैम्बर कैसा प्रोवाइड कर देंगे? वहाँ पर कैम्बर पैराबोलिक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर रिजिड पेवमेंट है, ठीक है, रिजिड पेवमेंट है यानी RCC वाली, CC वाली, सीमेंट कंक्रीट वाली, तो वहाँ पर कैसा पेवमेंट प्रोवाइड करेंगे? वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कैम्बर ये ठीक है, सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है, यानी सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में, यानी रिजिड पेवमेंट में, सीमेंट कंक्रीट मतलब रिजिड पेवमेंट में कैसा कैम्बर प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेट कैम्बर, ठीक है, स्ट्रेट कैम्बर। और जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट होगा यानी बिटुमेन वाले होंगे, ठीक है, बिटुमेन वाले होंगे या फ्लेक्सिबल बोल दें, तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं जो कैम्बर, वो होता है पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइप्स ऑफ पेवमेंट एंड रेनफॉल, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेवमेंट और रेनफॉल दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, कैम्बर डिपेंड करता है किस चीज़ पर? टाइप्स ऑफ पेवमेंट और रेनफॉल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम कैम्बर रिक्वायर्ड इन हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ बिटुमेन, ठीक है, रोड एज पर IRC, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस के आधार पर, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस के आधार पर कैम्बर प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, यानी अलग अलग पेवमेंट के लिए दो चीज़ ध्यान रखते हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग कैम्बर की कैसा कैम्बर है, सेकेंड चीज़ की कैम्बर कैसा है, और सेकेंड चीज़ की रेनफॉल कैसा है, ठीक है।
पहला चीज़ कैम्बर के टाइप्स पर यानी पेवमेंट के टाइप्स पर और रेनफॉल पर कि हैवी रेनफॉल है कि लाइट रेनफॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्टली देखेंगे टाइप ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल रेनफॉल यहाँ पर देख लेंगे कि लो रेनफॉल टाइप्स ऑफ पेवमेंट है ये। ठीक है, रेनफॉल नहीं है। फिर से देख लेते हैं। फर्स्टली क्या देखेंगे, पेवमेंट। ठीक है, पेवमेंट देखेंगे। सेकेंड चीज़ लाइट है कि हैवी रेनफॉल है, तो लाइट रेनफॉल और एक हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल। तो पेवमेंट अगर हमारा सीमेंट कंक्रीट का यानी सीसी का है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का है, तो यहाँ पर लाइट रेनफॉल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा 1.7। ठीक है, 1.7 और हैवी रेनफॉल के लिए 2%। ठीक है, और सेकेंड चीज़ रहेगा बिटुमिनस यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट। बिटुमिन वाले रहेंगे अगर, तो यहाँ पर बिटुमिन वाले रहेंगे तो 2.0 और 2.5। ठीक है, लाइट के लिए रहेगा लाइट रेनफॉल के लिए रहेगा 2% और हैवी रेनफॉल के लिए रहेगा 2.5%। ठीक है, अगर हम बोले वाटर बॉन्ड मैकेडम, ठीक है, वाटर बॉन्ड मैकेडम में कितना प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पर लो रेनफॉल है यानी लाइट रेनफॉल है तो 2.5 और हैवी रेनफॉल के लिए 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, सीसी हो गया एंड सीमेंट कंक्रीट हो गया, बिटुमेन हो गया और वाटर बॉन्ड मैकेडम हो गया। अब नेक्स्ट हो जाएगा रफ अर्थन सरफेस। ठीक है, अर्थन सरफेस मिट्टी वाले पे। ठीक है, यानी रफ अर्थन सरफेस। रफ अर्थन सरफेस पे कितना % रखेंगे, जो रखेंगे लाइट रेनफॉल के लिए 3%। ठीक है, और हैवी रेनफॉल के लिए रखेंगे 3.5%। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, मिनिमम कैम्बर रिक्वायर्ड फॉर हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल के लिए मिनिमम कैम्बर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा रोड कैसा दिया है, बिटुमिनस रोड। ठीक है, तो बिटुमिनस के लिए ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, बिटुमिनस के लिए हमारा होगा हमारा बिटुमिनस के लिए यानी ये बिटुमिनस वाला ये पार्ट है। ठीक है, तो बोला है कि हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो हैवी रेनफॉल यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 2.5%। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 2.5%। ठीक है, अगर सीसी के लिए पूछ लेता तो सीसी के लिए हो जाता 2%। ठीक है, हैवी के लिए हैवी रेनफॉल में अगर लाइट रेनफॉल होता तो 1.7% लेते। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिटुमन पेमेंट है और हैवी रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं 2.5%। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी पार्ट 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप। कैम्बर किस प्रकार के शेप में नहीं प्रोवाइड करा जाता है, तो अभी हमने देख लिया है कि किस शेप में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बताया था कि जो रिजिड पेमेंट होगा उसमें स्ट्रेट पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वहाँ पर कैसा कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक। ठीक है, और यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पूछा है कि किस शेप में कैम्बर नहीं प्रोवाइड की जाती है, किस शेप में कैम्बर नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, सर्कुलर शेप में कैम्बर नहीं प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरिज वे इन अर्बन रोड्स इज। ठीक है, अर्बन एरियाज में, ठीक है, अर्बन एरियाज में पेवमेंट की चौड़ाई नहीं, कैरिज वे की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, कैरिज वे की चौड़ाई कितनी होती है, कैरिज वे मीन्स हो गया कि जहाँ पर क्या है, जितने एरिया में जिस पोर्शन में क्या करते हैं हम सामान को, जिस पोर्शन में सामान वगैरह को क्या कहता है, यानी गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह चलती है या ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है, जितना साइडेड पोर्शन कर दिया ये, तो ये पोर्शन हो गया कैरिज वे। ठीक है, तो अर्बन एरियाज में कितनी होती है, मिनिमम चौड़ाई, मिनिमम विड्थ कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3.75। ठीक है, अर्बन एरिया में अगर सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर होगा। ठीक है, सिंगल लेन के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर। ठीक है, अगर रूरल एरियाज़ के लिए बोल देता तो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो सकता था 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये मीडियन इज आल्सो नोन एज, माध्यिका को भी कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं? ट्रैफिक सेपरेटर, ट्रैफिक जंक्शन, ट्रैफिक चेक पोस्ट, ट्रैफिक फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रैफिक सेपरेटर, यानी मीडियन जो प्रोवाइड की जाती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक सेपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक सेपरेटर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये पार्ट। ठीक है, अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे मीडियन की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी डिज़ायरेबल चौड़ाई होती है। ठीक है, डिज़ायरेबल चौड़ाई होती है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर होती है। अगर बात करें कि मिनिमम चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे कम कितनी चौड़ाई होती है? मीडियंस की सबसे कम चौड़ाई यानी मिनिमम चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.25 मीटर से कम चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, जो दो रोड्स के बीच में मीडियन प्रोवाइड करते हैं ना, उसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? कम से कम 2.5 मीटर, कम से कम 2.5 नहीं, कम से कम 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम या डिज़ायरेबल कितनी होती है? डिज़ायरेबल होती है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली उसका नाम ना पूछ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता था कि ठीक है, मीडियंस की चौड़ाई यानी विड्थ कितनी होती है। ठीक है, अगर डिज़ायरेबल पूछता तो 5 मीटर, और अगर पूछता कि मिनिमम कितनी होती है 1.2 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाई IRC, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, ठीक है, न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है किसकी? शोल्डर की। ठीक है, शोल्डर की मिनिमम चौड़ाई कितनी होती है? मिनिमम चौड़ाई होती है 2.5। ठीक है, ध्यान रखेंगे शोल्डर की मिनिमम चौड़ाई होती है 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर, और डिज़ायरेबल होती है 4.6 मीटर। ठीक है, डिज़ायरेबल अगर पूछे तो 4.6 मीटर हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों चीज़। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाई IRC, तो बताया है 2.5 मीटर, तो इसमें देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.5 मीटर। अगर यहीं पर पूछ लेता है डिज़ायरेबल विड्थ ऑफ शोल्डर बताओ तो कितना हो जाता? 4.6 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फार्मेशन की चौड़ाई होती है यानी विड्थ ऑफ फार्मेशन होती है, वो किन किन की चीज़ को इंक्लूड करके चलता है। ठीक है, किस किस चीज़ को ऐड करें? तो फर्स्टली ध्यान रखेंगे कि कैरीज वे को और शोल्डर को। ठीक है, कैरीज वे को, शोल्डर को, कैरी और जब यानी बना के देख देते, डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये होगा, ये हमारा कैरीज वे है। ठीक है, कैरीज वे है। अगर यहाँ पर अगर 2 लेन है तो यहाँ पर मीडियंस भी मान के चलते हैं कि मीडियन भी है यहाँ पर। ठीक है, कैरीज वे और मीडियन, और फिर क्या बचा? शोल्डर। ठीक है, शोल्डर इधर भी होगा और शोल्डर इधर भी होगा। तो किस किस चीज़ का ये एडिशन होता है? इतना होता है क्या चीज़? इतना होता है फॉर्मेशन ऑफ विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू शोल्डर प्लस कैरीज वे प्लस मीडियंस। ठीक है, मीडियन या सेपरेटर, ट्रैफिक सेपरेटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, विड्थ ऑफ पेवमेंट। ठीक है, पेवमेंट का चौड़ाई प्लस सेपरेटर। ठीक है, ये सेपरेटर जो है, और प्लस क्या? शोल्डर। ठीक है, दोनों साइड के शोल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, विड्थ ऑफ पेवमेंट प्लस सेपरेटर प्लस शोल्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ फार्मेशन विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाउंड्री टिल व्हिच बिल्डिंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड इज कॉल्ड, यानी कि वो सीमा जहाँ तक भवन निर्माण की गतिविधियाँ निषिद्ध कहलाती हैं। ठीक है, निषिद्ध कहलाती हैं। तो ऑप्शन दिया गया है राइट ऑफ वे, बाउंड्री लाइन, बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्डिंग लाइन। ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है कि यहाँ तक की कोई भी कंस्ट्रक्शन यानी यहाँ तक नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो सीमा बिल्डिंग रेखा होती है या बिल्डिंग लाइन होती है, इसके अंदर ही कोई भी क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है, सॉरी, नॉर्मल विड्थ रिकमेंडेड इन रूरल एरियाज बाई IRC नेशनल हाईवे इज, मतलब नेशनल हाईवे का जो नेशनल हाईवे की विड्थ होती है, ठीक है, नॉर्मल विड्थ कितनी होती है इन रूरल एरियाज में, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल हाईवे की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, देख लेते हैं। 45 मीटर और 29 मीटर, 60 मीटर एंड 25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि नेशनल हाईवे के लिए अगर रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो जनरली प्रोवाइड की जाती है 30 मीटर से लेके 30 मीटर के लिए से 60 मीटर तक का, ठीक है, नेशनल हाईवे के लिए, ठीक है, नेशनल हाईवे के लिए, ठीक है, 30 से 60 मीटर तक का, ठीक है। यहाँ पर नेशनल हाईवे के लिए जो प्रोवाइड की जाती है विड्थ 30 मीटर से लेके, ठीक है, 30 से 60 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए बात करें तो होता है 25 से 30 मीटर, 25 मीटर से लेके 30 मीटर, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 15 से, डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 15 मीटर से लेके 15 मीटर से लेके 25 मीटर तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे की। ये जो विड्थ दिए गए हैं ये जनरली रूरल एरियाज़ के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि 30 से 60 के बीच में, है ना, ठीक है। नेशनल हाईवे के लिए 30 से 60 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो 30 से 60 के बीच में यहाँ पर नॉर्मली जो प्रोवाइड की जाती है 45 प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, एवरेज लगभग इसका। तो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है 45, ठीक है, जनरली। लेकिन जो रेंज होता है 30 मीटर से 60 मीटर तक होता है नेशनल हाईवे का, ठीक है, यानी राजमार्ग का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, 45 मीटर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 45 मीटर ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ टू ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी समय चालक को दिखाई देने वाली लंबाई को क्या कहा जाता है, साइड डिस्टेंस, विजुअलिटी लिमिट, हेड लाइट डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइड डिस्टेंस, यानी कि किसी भी समय जो ड्राइवर को सामने दिखाई दे रहा होता रास्ता जहाँ तक, ठीक है, तो उतना डिस्टेंस क्या कहलाता है, वो डिस्टेंस कहलाता है साइट डिस्टेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, साइट डिस्टेंस कहलाता है किसी भी समय ड्राइवर को उसके सामने वाली दूरी, ठीक है, साइट डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल मूविंग 45 किलोमीटर एंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4, ठीक है। तो पूछा गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे 0.4 के घर्षण फ्रिक्शन गुणांक वाले वाहन को रोकने की दृष्टि, ठीक है, वाहन को रोकने की दृष्टि दूरी है कितनी मीटर होगी, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा अगर गाड़ी चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है 0.4, ठीक है। तो कितना होगा, यानी कि जब उसे ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है, ब्रेक लगाया जा रहा है तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, यानी घर्षण गुणांक जो जनरेट कर रहा है 0.4 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है SSD बताओ, ठीक है। तो हमको पता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फार्मूला SSD इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है VTR प्लस V स्क्वायर अपान 2G ठीक है, 2GF, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर अगर टाइम वेलोसिटीज़ को किलोमीटर में पुट करना हो, ठीक है, वेलोसिटीज़ को किलोमीटर में पुट करना हो तो क्या करते हैं 0.278 इंटू V। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर हो गया वेलोसिटी, ठीक है, और इंटू TR, ठीक है, इंटू TR प्लस V स्क्वायर, ठीक है, V स्क्वायर अपान 254
एफ 254 एफ यानी 254 एफ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी और रिएक्शन टाइम को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और रिएक्शन टाइम को पुट करेंगे तो हमारा एस एस डी इक्वल टू हो जाएगा, एस एस डी इक्वल टू हो जाएगा 0.278 इंटू वी कितना दिया है 48, नहीं कितना दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45 लिखेंगे प्लस 40 नेक्स्ट है वी स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर, 45 स्क्वायर अपान 254 इंटू फ्रिक्शन कितना है 0.4, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो वैल्यू आ जाएगा इसकी, ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 51 मीटर आएगा, ठीक है, 51 मीटर आएगी। जो स्टॉपिंग साइन डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स 51 मीटर आएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, 51 मीटर, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है कि ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी में ब्रेक लगाने के 51 मीटर गाड़ी दूरी चलते ही रुक जाएगी, ठीक है, 51 मीटर गाड़ी आगे मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस एस डी यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, गाड़ी रोकने के लिए जो चली हुई गाड़ी की दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फार्मूले से हमको पता चल गया है किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड नहीं करता है। वी टी आर प्लस वी अपान 254 एफ, ठीक है, यहाँ पर कितना है 0.278, ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू है ये कांस्टेंट। तो ये किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है तो उसमें देख लेते हैं। फ्रिक्शन रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ व्हीकल पे डिपेंड करता है, वी से इसे कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन एफ से डिपेंड करता है इस पर, यानी किस पर डिपेंड नहीं करता है, पूछा है डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड नहीं डिपेंड करता है किस पर, लेंथ ऑफ व्हीकल पर गाड़ी की एस एस डी यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी पार्ट, लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक है, लेंथ ऑफ व्हीकल पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन टाइम कंसीडर्ड इन एस एस डी। क्वेश्चन कह रहा है कि एस एस डी यानी सिंपली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में माना जाता है प्रक्रिया, यानी रिएक्शन टाइम कितना लेते हैं, कंसीडर कितना करते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है। तो बता दें एस एस डी में, ठीक है, एस एस डी में 2.5 सेकेंड लेके चलते हैं, ठीक है, 2.5 सेकेंड लेके चलते हैं। और ओ एस डी यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हम जो लेके चलते हैं टाइम 2 सेकेंड, ठीक है, यानी रिएक्शन टाइम को जो लेके चलते हैं 2 सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एसएसडी के लिए बात कर रहा है तो 2.5 सेकेंड यानी सी पार्ट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे आई थिंक वैल्यूज को कंप्लीट पुट नहीं करा था, ठीक है, यानी एस एस डी इक्वल टू 0.278 इंटू स्पीड कितना था 45 इंटू रिएक्शन टाइम नहीं पुट करा था, तो ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर रिएक्शन टाइम लेके 2.5 सेकेंड, ठीक है, प्लस 45 का स्क्वायर अपान 254 इंटू जो फ्रिक्शन है 0.4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 51 मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आई थिंक पिछली टाइम में ये क्वेश्चन में वो रिएक्शन टाइम नहीं पुट करा था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिएक्शन टाइम को पुट करना होगा, ठीक है, 2.5 सेकेंड। अगर वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो रहा होता है तो वहाँ पर ज्ञात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 2 सेकेंड लेते हैं रिएक्शन टाइम, ठीक है, प्रतिक्रिया समय। लेकिन एसएसडी सिंपली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में लेते हैं 2 सेकेंड, ठीक है, सॉरी 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिजायरेबल रिलेशनशिप बिटवीन ओएसडी यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ओवरटेकिंग लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना टाइम्स होगा या कितने बराबर होगा या किस इसके और ओएसडी के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
लेंथ ऑफ जो ओवरटेकिंग जोन होता है वो 5 टाइम्स होता है डिज़ायरेबल। अगर बात करें कि डिज़ायरेबल रिलेशनशिप यानी कि 5 टाइम्स होता है OST का, ठीक है, डिज़ायरेबल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन कि जो गाड़ी, जिस गाड़ी को हमें ओवरटेक करना है, ठीक है, ओवरटेक करने वाली गाड़ी को, यानी मान लो इसको VB, इस गाड़ी को ओवरटेक करना है हमें, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, गाड़ी की गति कितनी है, तो इस गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बता देंगे अगर किलोमीटर में देखें तो 16 किलोमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, अधिक होनी चाहिए। तो यानी कि इस गाड़ी की व्हीकल होगी स्पीड VB + 16, ठीक है। तो कितना है, तो VB दिया है 80 किलोमीटर, ठीक है, + 16, यानी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 80 + 16, यानी कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर, ठीक है, 96 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी पार्ट, ठीक है, 96 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर एज्यूम्ड इन OST इज, यानी OST में माने गए ड्राइवर की प्रतिक्रिया कितनी होती है। अभी बताया था कि SSD में लेके चलते हैं 2.5 सेकेंड और OSD में लेके चलते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 सेकेंड, ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइट ऑफ ड्राइवर एबव द रोड लेवल इज एज्यूम्ड, यानी कि जो ड्राइवर की हाइट होती है कितनी एज्यूम करके चलते हैं, यानी जो ये ड्राइवर व्हीकल्स में बैठा हुआ है, ठीक है, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर उसकी आंखें हैं, ठीक है, तो इससे जो गाड़ी चल रही है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ये रोड है, तो इस रोड से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी होती है, कितनी मान के चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें कि 1.2 मीटर मान के चलते हैं, ठीक है, 1.2 मीटर मान के चलते हैं कि जो आँख यानी कि ड्राइवर के आँख की, ठीक है, हाइट अबव द आई लेवल, यानी कि जो यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, ड्राइवर देख रहा है, इसके आँख से लेके इस जो रोड की है, ठीक है, रोड लेवल तक की दूरी को क्या कहते हैं, कहते हैं ड्राइवर हाइट ऑफ ड्राइवर, ठीक है। तो कितना होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, कितनी 1.2 मीटर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.2 मीटर, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन SSD एंड IST, यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, में क्या रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पर बता दें कि जब IST को ज्ञात करना होता है, ठीक है, IST को कैलकुलेट करना होता है, यानी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला कैलकुलेट करने का नहीं है। फर्स्टली क्या करते हैं हम, SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्ञात करते हैं और उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, उसी को 2 टाइम्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IST = 2 टाइम्स SSD। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डी पार्ट, ठीक है, SSD = 2 टाइम्स IST, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू।